नमस्कार दोस्तों, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव पांडे जी के साथ और आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अजय माखन जी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करने के लिए हम उपस्थित हुए। राजस्थान के पिछले 4 दिन 72 घंटे से अधिक के राजनीतिक घटनाक्रम से आप सब परिचित हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता और देश परिचित है। भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के अस्मत को, सम्मान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत संपूर्ण बहुमत से राजस्थान की बहादुर जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और सत्ता बल के दुरुपयोग से, ईडी और इनकम टैक्स के दुरुपयोग से कांग्रेस पार्टी और इंडिपेंडेंट विधायकों की निष्ठा को खरीदने का नाकाबिले माफी जुर्म किया है। पूरे राजस्थान और देश ने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि किस प्रकार से राजस्थान के विधायकों को खरीदने की साजिश की जा रही थी। हम सबको एक बात का खेद अवश्य है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कुछ विधायक साथी और मंत्री साथी दिग्भ्रमित होकर भाजपा के षड्यंत्र के जाल के अंदर उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। जिस प्रकार से विधायकों को मानेसर के एक आईटीसी 5 तारा होटल में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस की सुरक्षा के तहत, भाजपा की मेजबानी के तहत गुड़गांवा मानेसर के अंदर रखा गया है, कैद किया गया है। साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने और 8 करोड़ राजस्थानियों के स्वाभिमान को चुनौती देने का सामने आ जाता है। पिछले 72 घंटे से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के आला नेतृत्व ने, राजस्थान के कांग्रेस के साथियों ने श्री सचिन पायलट जी से, हमारे दूसरे साथी मंत्रियों से, हमारे विधायकों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की। कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट जी से आधा दर्जन बार खुद बात की। कांग्रेस कार्य समिति के वरिष्ठ 2 सदस्यों ने सचिन पायलट जी से दर्जनों बार बात की। कांग्रेस के संगठन महासचिव जो प्रभारी हैं श्री केसी वेणुगोपाल जी ने अनेकों बार स्वयं श्री सचिन पायलट जी से बात की और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता की ओर से, उस सेवा भाव की ओर से जो जिसे लेकर कांग्रेस की सरकार को चुना गया था, खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से हमने अपील की कि सारे दरवाजे सचिन पायलट जी और साथी कांग्रेस विधायकों के लिए खुले हैं। वापस आइए। अगर आपका कोई मतभेद है तो कांग्रेस नेतृत्व को बताइए, वो हम बैठकर परिवार में परिवार के सदस्य की तरह उसे सुलझाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने बार बार ये कहा कि जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो सहयोग, जो स्थान, जो राजनीतिक ताकत सचिन पायलट जी को छोटी उम्र में दी, शायद हिंदुस्तान में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिली।
2003 में हमारे साथी सचिन पायलट जी राजनीति में आते हैं। 2004 में कांग्रेस पार्टी उन्हें 26 साल की उम्र में सांसद बना देती है। 30 और 32 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी। 36 साल की उम्र में राजस्थान जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक 34 साल की उम्र की जिम्मेवारी दी और 40 साल की उम्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी। इतने थोड़े अंतराल में 2003 से 2020 17-18 साल में किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का एक ही मतलब है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत स्नेह और आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के साथ है और इसीलिए बार बार राजनीतिक ताकत उनको दी। और पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरा, हमारे एक आदिवासी साथी जो विधायक भी हैं, युवा भी हैं, तरुणाई भी है, तजर्बा भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है, हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी, जो एक किसान परिवार से आते हैं, हेम सिंह शेखावत जी को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मैं एक बार और दोहराऊंगा, कांग्रेस की सरकार व्यक्तियों पर नहीं टिकी, कांग्रेस की सरकार नीति और सिद्धांतों पर टिकी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के जनमत पर टिकी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के सेवा के संकल्प पर टिकी है। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से जूझने के लिए कर्तव्य परायणता पर टिकी है और पूरे 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता की ये सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। तो देखिए, मीडिया ब्रीफिंग में बहुत कुछ क्लियर कर दिया है रणदीप सुरजेवाला ने। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, नया पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बना दिया गया है। विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें यह अहम निर्णय लिया गया। साथ ही सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा को मंत्री पद से हटा दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला की प्रेस वार्ता ये अभी हुई। बैठक में
पारित हुए प्रस्तावों की जानकारी दी गई। सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है पीसीसी चीफ। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता में बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। बैठक में प्रस्ताव पारित हुए उनकी जानकारी दी। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जो हुई, और बैठक में पारित हुए प्रस्ताव की जानकारी रणदीप सुरजेवाला के द्वारा दी गई। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद से हटाया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बना दिया गया है। राजस्थान की सत्ता की बिसात बिछ चुकी है, क्लियर हो चुका है बहुत कुछ। बैठक में पारित हुए प्रस्तावों की जानकारी दी। साथ ही भाजपा पर धन बल का प्रयोग करने का आरोप यहां पर लगाया गया। साथ ही कहा कि कांग्रेस की ये जो सरकार है किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं टिकी हुई है, राजस्थान की जनता की सेवा करने के संकल्प पर टिकी हुई है। 5 साल तक सरकार चलेगी, राजस्थान की जनता की सेवा करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। विश्वेंद्र सिंह को मंत्री पद से हटा दिया गया है। रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटा दिया गया है। विधायक दल की बैठक हुई, बहुत अहम फैसले यहां पर लिए गए। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। विश्वेंद्र सिंह को मंत्री पद से हटा दिया गया है। रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटा दिया गया है। बड़ी खबर, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। विधायक दल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता हुई, और अधिक बातचीत के लिए एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, सब कुछ क्लियर हो चुका है। प्रेस वार्ता में आगे आकर रणदीप सुरजेवाला ने सारी जो गलतफहमियां बनी हुई थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, सभी को क्लियर कर दिया। सॉफ्ट कॉर्नर जो था वो अब हट गया। हमने कल सुबह ही कह दिया था जी कि आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, और कल से आर पार की लड़ाई चल रही थी। उसमें कांग्रेस आलाकमान थोड़ा सॉफ्ट इसलिए था कि आखिरी कोशिश करना चाहता था जी कि सचिन पायलट को बचा के रखा जाए, पार्टी के अंदर बना के रखा जाए, जी ताकि राहुल गांधी के साथियों के साथ कोई भेदभाव या अन्याय हो रहा है ऐसा आरोप ना लगे, जी ज्योतिरादित्य सिंधिया के वक्त जो लगा था। जी। अब ये स्पष्ट हो गया है कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री इस वक्त राजस्थान के, विधायक दल की बैठक के बाद राजभवन जा रहे हैं और वहां 3 मंत्रियों को बर्खास्त करने की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप रहे हैं। उनकी सिफारिश पर राज्यपाल इनको बर्खास्त कर देंगे। जी इसमें अशोक गहलोत, मुझे ऐसा लगता है कि 109 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी साथ में सौंपेंगे जी अगर वो लेके जा रहे हैं तो। ऐसा मैं समझता हूँ राजनीतिक रूप से उनको करना चाहिए, इस वक्त वो कर रहे होंगे। जी और विश्वेंद्र सिंह अब कैबिनेट मंत्री नहीं रहे जी या नहीं रहेंगे थोड़ी देर बाद, जी जैसा पार्टी ने तय कर दिया है। रमेश मीणा नहीं रहेंगे, वो दोनों खुल के साथ आ चुके हैं सचिन पायलट के साथ। जी और खुद सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहे और पीसीसी चीफ भी नहीं रहे। जी हमने कल भी कहा था इस बात को फोनों में कि एक जी। व्यक्ति जो पीसीसी चीफ के पद पर भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, जी और वो बार बार बगावत के संदेश दे रहा है, न पार्टी छोड़ रहा है, न विधायक ही छोड़ रहा है, न प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ रहा है, न उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहा है। जी तो ये जो एक शेर है, इतना पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, जी वो अंदाज उनका राजनीति का था। उस अंदाज को देखते हुए अब वो सामने आने को विवश कर दिया है पार्टी ने उनको। अब वो सामने आना ही पड़ेगा, एक स्टैंड उनको लेना पड़ेगा। और गहलोत जो भी सीएमआर पहुंच चुके हैं, वहां से मैं समझता हूं राजभवन जाएंगे या राजभवन मेल करेंगे, दोनों में से कोई राज्यपाल के पास संदेश वो देंगे लिखित में, जी और इनके बर्खास्त की सूचना देंगे तीनों की। और पीसी चीफ भी नए आ गए हैं, प्रदेश कांग्रेस सेवादल भी अध्यक्ष भी नया आ गया है, बिल्कुल जो कि राकेश पारीक थे, बिनाय के मसूदा के विधायक, जो बिल्कुल सचिन पायलट के एकदम बिल्कुल पट शिष्य हैं, उनको भी हटा दिया गया है। जी और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है, जो कि पूरी तरह खुलकर कल से अशोक गहलोत के खिलाफ फेसबुक पर लिख रहे हैं, उनको भी हटा दिया गया है। जी तो इस प्रकार अब पूरा प्रदेश कांग्रेस का ढांचा भी बदल गया है। पीसीसी चीफ नया, गोविंद सिंह डोटासरा,
गोविंद सिंह डोटासरा अभी शिक्षा मंत्री हैं, शायद वो शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की तरह मानना जाना चाहिए, क्योंकि यही बात सचिन पायलट से बार बार कांग्रेस आलाकमान कह रहा था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत अपनाओ, जिसे मानने को सचिन पायलट तैयार नहीं थे। तो गोविंद सिंह डोटासरा अब नए प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं कांग्रेस के, और वो शेखावटी से आते हैं। और मैं समझता हूं कि जातीय समीकरण और बहुत सारे सामाजिक समीकरण और डोटासरा की जो छवि है, उन सबको देखते हुए ये कदम आलाकमान ने उठाया है जी। और जो एक आदिवासी नौजवान को, जो विधायक भी हैं, उन्होंने सेवा दल का अध्यक्ष बनाया है, एक को जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, शेखावत हैं। वो बहुत ज्यादा चर्चित नाम नहीं है, लेकिन पार्टी ने अपने हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से भी पार्टी को कसने की, संगठन को बनाने की कोशिश की है जी। और इन 3 मंत्रियों के हटाए जाने के बाद अब देखना यह है कि सचिन पायलट अब सामने आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अब तक वो खुद सामने नहीं आए थे जी। परोक्ष में पर्दे के पीछे रहकर, वातावरण बनाकर, मीडिया के माध्यम से और अपने समर्थक एमएलएस के माध्यम से या समर्थक मंत्रियों के माध्यम से वातावरण बना रहे थे। अब उन्हें सामने आना पड़ेगा। इधर बीजेपी ने उन्हें न्योता दे दिया खुलेआम पार्टी में आने का, लेकिन मैं अभी इस बात का इंतजार करना चाहता हूं, हमें करना चाहिए एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के नाते, कि क्या उनको कांग्रेस विधायक दल से भी निष्कासित किया जा रहा है। क्योंकि अगर कांग्रेस विधायक दल से निष्कासित नहीं किया जाता है तो कांग्रेस विधायक दल के सदस्य बने रहते हैं, उस स्थिति में उन पर व्हिप लागू होगा और व्हिप के उल्लंघन में कभी भी उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। और अगर उनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाता है तो वो अनअटैच्ड मेंबर हो जाएंगे, फिर वो कांग्रेस विधायक दल के सदस्य नहीं रहेंगे। तो ये एक टेक्निकल पेच है, इसको अभी हमें देखना बाकी है, एग्जामिन करना बाकी है। और वो इस वक्त भाजपा ने उन्हें न्योता दे दिया पार्टी में आने का, क्या भाजपा में जाने के इस न्योता को स्वीकार करेंगे? जैसा कि हमें पता है कि वो भाजपा आलाकमान के संपर्क में है और भाजपा आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद ही मानेसर के होटल में अपने समर्थकों विधायकों के साथ वो ठहरे हुए हैं। इसलिए ये बहुत दबी छुपी बात नहीं है, ये एक ओपन सीक्रेट है कि वो किसके साथ मिलकर क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो अब भाजपा भी, मैं समझता हूँ, फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी या भाजपा भी सचिन पायलट को साथ लेकर एक मूवमेंट चलाने की कोशिश करेगी, किस तरह अशोक गहलोत सरकार को अपदस्थ किया जाए। और अशोक गहलोत के जो 7 विधायक हैं, उन विधायकों का क्या स्टैंड रहेगा, क्या सारे लोग उनके साथ बने रहेंगे या कि उनके भीतर भी कोई तोड़फोड़ होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी अनिल जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपका तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा नए पीसीसी चीफ बने हैं। जो सॉफ्ट कॉर्नर लगातार बना हुआ था, कहीं ना कहीं अब वो हट गया है। भाजपा ने भी खुला न्योता दे दिया है कि शामिल हो सकते हैं रणदीप सुरजेवाला की पीसी में। रणदीप सुरजेवाला ने खुलकर आरोप लगाए कि धनबल का प्रलोभन दिया गया, हमारे युवा नेता भाजपा के षड्यंत्र में शामिल हो गए। दर्जनों बार बात करने की कोशिश की गई आलाकमान के द्वारा भी, लेकिन अपनी चुप्पी उन्होंने नहीं तोड़ी। खुलकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बार बार उन्हें कहा गया कि परिवार के सदस्य आप हैं, परिवार में मतभेद हो सकता है, खुलकर बैठकर बातचीत करेंगे, सुलझाएंगे, लेकिन कोई बातचीत यहां पर नहीं हुई। और अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बना दिया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हुई, प्रेस वार्ता हुई, जिसमें सारी जानकारी निकलकर सामने आई। सुबह से ही इंतजार था, जो गहमा गहमे का माहौल लगातार था। गणेश घोगरा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। हेम सिंह शेखावत सेवा दल के मुख्य संगठक होंगे। विधायक दल की बैठक में निर्णय लिए गए। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है। मुकेश भाकर को यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। राकेश पारिक को भी सेवा दल मुख्य संगठक पद से हटा दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बना दिया गया है। लगातार जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे सुबह से ही, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाए हैं, धनबल का प्रयोग बीजेपी ने करा है और हमारे युवा नेता को
अपने षड्यंत्र में शामिल कर दिया है। बीजेपी भी नजर बनाए हुए थी। सुबह से ही 10 बजे भाजपा मुख्यालय में बैठक होनी थी, लेकिन लगातार सुबह से उनकी एक ही नजर थी, इसी तरफ उनका ध्यान था कि कब विधायक दल की बैठक संपन्न हो या फिर विधायक दल की बैठक से कुछ ऐसा निकल कर आए जिससे वो भी अपनी आगामी रणनीति पर विचार कर सकें। हालांकि खुला न्योता उन्होंने दे दिया है कि सचिन पायलट भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उनके जो समर्थित विधायक हैं उनको भी खुला न्योता दे दिया गया है। लेकिन यहां पर जो प्रेस वार्ता हुई, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं टिकी हुई है कांग्रेस टिकी हुई है तो राजस्थान की जनता का सेवा करने के जो संकल्प लिए गए थे उस पर कांग्रेस टिकी हुई है। हमारी सरकार चलेगी, राजस्थान की जनता की सेवा हम इसी प्रकार करेंगे। कोरोना काल में जिस प्रकार का आउटपुट प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया गया, लगातार उसी प्रकार से राजस्थान की सेवा में हम लगे रहेंगे। कल से ही जिस प्रकार से मीडिया के सामने विधायकों की परेड करवाई गई थी, विक्ट्री साइन दिखाया गया था, उसके बाद शाम को जो एक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें ये दिखाया गया कि सचिन पायलट के विधायकों की भी परेड हुई है। हालांकि सचिन पायलट ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। करीबी उनके लगातार इस बात के संकेत दे रहे थे कि समझौते के मूड में वो बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद गहमा गहमी और तेज हो गई, क्योंकि दोपहर तक कल ये था कि सरकार बचेगी, बिल्कुल बचेगी, विक्ट्री साइन दिखा दिया गया था। लेकिन जो वीडियो रिलीज हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से गहमा गहमी का माहौल हुआ और आज सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। कल भी बैठक में देर हुई थी क्योंकि टाइम फ्रेम हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सियासी उठापटक के बीच समय ऊपर नीचे हो सकता है। ये बार बार राजनीतिक ताकत उनको दी और पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरा, हमारे एक आदिवासी साथी जो विधायक भी हैं, युवा भी हैं, तरुणाई भी है, तजर्बा भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है, हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी, जो एक किसान परिवार से आते हैं, हेम सिंह शेखावत जी को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मैं एक बार और दोहराऊंगा, कांग्रेस की सरकार व्यक्तियों पर नहीं टिकी, कांग्रेस की सरकार नीति और सिद्धांतों पर टिकी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के जनमत पर टिकी है।
कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के सेवा के संकल्प पर टिकी है। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से जूझने के लिए कर्तव्य परायणता पर टिकी है और पूरे 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता की ये सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।